नमस्कार दोस्तों, राहुल कुमार जी पर आपका स्वागत है और स्वागत है आपका हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 37 के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा हम जाएंगे भैया सवालों की तरफ। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है टेक्नो जिंतू ने, और ये पूछते हैं कि भाई नार्जो 10 का अपडेट, ऑगस्ट अपडेट कब आएगा, प्लीज़ गिव योर रिप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, नार्जो 10 ए का जो अपडेट है ना, वो अगस्त के महीने में ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। ठीक है, नार्जो 10 के लिए आई थिंक 8.27 का अपडेट रोल आउट हुआ था, और नार्जो 10 ए के लिए आई थिंक 8.39 का अपडेट रोल आउट हुआ था। तो ये जो अपडेट है ना, ये अगस्त के महीने का ही अपडेट है। तो अगस्त के महीने में और कोई अपडेट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो क्लियर कट बात है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है असलम ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो Realme 3 Pro में Android 11 अपडेट के बाद अपडेट मिलता रहेगा क्या। तो देखो मैं आपको बता दूं, Realme का जो रूल है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो नंबर वाली सीरीज है उसको सिर्फ एक मेजर अपडेट मिलेगा, और जो प्रो लाइनअप और एक्स लाइनअप है उनको 2 मेजर अपडेट मिलेगा, और नॉर्मल जो सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट है वो 24 मंथ्स तक मिलेगा, मतलब 2 साल तक आपको रेगुलर सिक्योरिटी पैच मिलता रहेगा। अब यहाँ पे यार Realme 1 का जो 2 साल है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मई के महीने में जो 2 साल है ना वो कंप्लीट हो चुका है, और Realme 1 को अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। मतलब 2 साल तक Realme 1 को रेगुलर अपडेट मिला, उसके बाद में जो अपडेट है ना वो आना बंद हो गए Realme 1 के लिए। तो हो सकता है मैं भी Realme 3 Pro के लिए भी 2 साल बाद अपडेट ना आए, मुझे नहीं पता। देखो 3 मतलब प्रो लाइनअप और एक्स लाइनअप को आई थिंक 3 साल तक भी अपडेट देखने को मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग Realme वालों ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन Android 11 का जो अपडेट है बेस्ड ऑन Realme UI 2.0 वो Realme 3 Pro के अंदर जरूर से मिलेगा, मतलब 110% मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। Realme का जो CMO है ना, फ्रांसिस वांग, उन्होंने कंफर्म किया था कि प्रो लाइनअप और एक्स लाइनअप को 2 मेजर अपडेट मिलेगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बात करते हैं रेगुलर अपडेट्स की, तो उसके बारे में यार मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है सिद्धार्थ ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो Realme 3 Pro अगस्त अपडेट मिलेगा, ब्रो Realme 3 Pro 2.0 का अपडेट कब मिलेगा, ब्रो क्लीन मास्टर तो हटा दिया गया है। एक एक करके जवाब देता हूँ। देखो जहाँ तक बात है Realme 3 Pro अगस्त अपडेट की, तो Realme 3 Pro 5 Pro X और XT के अगस्त अपडेट की रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। जितने भी Realme 3 Pro 5 Pro X और XT यूजर्स है ना, उस वीडियो को जाके देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ तक बात है 2.0 की, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 2.0 का जो अपडेट है वो Realme 3 Pro में जरूर से देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, और जहाँ तक बात है क्लीन मास्टर सीन की, तो देखो क्लीन मास्टर बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, तो इस वजह से Realme वालों ने उसको रिमूव कर दिया है। और जहाँ तक बात है कौन सा क्लीनर ऐप यूज़ करना चाहिए, तो देखो आई थिंक नॉर्टन क्लीनर ऐप यूज़ कर सकते हो, मतलब नॉर्टन का जो क्लीनर ऐप आता है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर AVG क्लीनर ऐप यूज़ कर सकते हो, या फिर गूगल फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। और अपने तो पूछ ही लिया कि उसके बदले कोई न्यू क्लीन मास्टर आएगा कि नहीं। नहीं आएगा ब्रो, बिल्कुल नहीं आएगा। Realme वालों का जो मतलब न्यू डिवाइस आ रहा है ना, जैसे कि Realme C11, C15, C12, ये जितने भी न्यू डिवाइस आ रहे हैं ना, उसके साथ में हमें गूगल फाइल्स ऐप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो Realme वाले कोई भी क्लीनर ऐप लेके नहीं आएगा अभी भैया, गूगल फाइल्स आपको मिल जाएगा न्यू डिवाइसेस में, और जितने भी पुराने डिवाइसेस है उनमें आपको भैया थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करना होगा। तो सिंपल से जाओ प्ले स्टोर में, और जैसा मैंने बताया AVG क्लीनर, नॉर्टन क्लीनर और गूगल फाइल्स, इन तीनों में से एक ऐप को डाउनलोड कर लो, जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक बात है लव यू की, तो लव यू टू। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछा है शिवा ने, और ये पूछते हैं कि एवरी वीक वेटिंग फॉर दिस हैशटैग बोलो आरजे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कॉन्ग्रेट्स फॉर 12 के सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच ब्रो, आप सभी के प्यार की वजह से ये हुआ है, और बस प्यार बनाए रखना है ऐसे ही। जहाँ तक बात है क्वेश्चन 1, बेस्ट ब्रांड अंडर 1500, मतलब 15,000 के नीचे, आई थिंक आप 15,000 के नीचे पूछने गए थे, और मतलब एक जो जीरो है ना वो मिस हो गया। देखो जहाँ तक बात है 15,000 के नीचे बेस्ट ब्रांड की, तो देखो यार 20,000 के नीचे या फिर 15,000 के नीचे जो भी बोलो ना, Xiaomi और Realme, ये जो 2 ब्रांड्स है ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स देते हैं। लेकिन यार कुछ कुछ लोगों का दिक्कत है, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड है, तो कुछ कुछ लोग यार प्रेफर नहीं करते, तो उस केस में आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन मुझे अगर मेरे से कोई पूछेगा, तो मैं बोलूँगा भैया अगर तुम्हें मतलब नॉन चाइनीज़ चाहिए तो तुम सैमसंग की तरफ जा सकते हो, और अगर तुम्हें चाइनीज़ चाहिए, मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि चाइनीज़ होगा तो नहीं चलेगा, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि Realme के साथ जाओ, या फिर Xiaomi मतलब Redmi के साथ जाओ। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, तो विच यू लाइक मोस्ट, स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम UI, Realme UI, MIUI, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो देखो भाई मुझे सिंपल सा पसंद है स्टॉक एंड्रॉइड, लेकिन मजबूरी में मुझे Realme UI यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई देखो पैसा तो है नहीं, और स्टॉक एंड्रॉइड भैया मिलता है गूगल के पिक्सल्स फोन पे। देखो मुझे स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, और
पिक्सल फ़ोन भी पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मोटरोला का फ़ोन लूँगा उसमें जो स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आता है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एकदम गूगल पिक्सल का जो मतलब स्टॉक एंड्रॉइड है ना वो मुझे चाहिए, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पैसा तो है नहीं कि मैं गूगल पिक्सल खरीदूँ, तो उस वजह से मतलब मजबूरी में मुझे रियलमी UI यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है ना वो यहाँ पे है स्टॉक एंड्रॉइड, इसी वजह से मैं कस्टम ROM को यूज़ करता हूँ। सिंपल सा फंडा है। बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट IPL टीम KKR को हटा के। भाई देखो, मेरा फेवरेट IPL टीम है CSK, मतलब बेसिकली धोनी जहाँ पे है ना मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है। तो धोनी CSK में चेन्नई सुपर किंग्स, तो मैं भी भैया उसी को सपोर्ट करूँगा जो कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन 4, इज़ एनी पॉसिबिलिटी फॉर रियलमी UI 1.1 और 1.2 एक्सेट्रा। तो देखो, रियलमी वालों ने ना ऑफिशियली बताया है कि रियलमी UI 1.0 के बाद में जो मेजर अपडेट आएगा वो यहाँ पे होगा रियलमी UI 2.0 का अपडेट बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। लेकिन जहाँ तक बात है 1.1 और 1.2 की, क्योंकि बीच में कुछ लीक्स वगैरह भी आ रहे थे, तो देखो आई थिंक अगस्त के महीने में जो अपडेट आएगा ना वो रियलमी UI 1.1 का अपडेट हो सकता है। देखो, नंबर वाइज तो वो रियलमी UI 1.0 का ही अपडेट रहेगा, लेकिन इतने सारे फीचर ऐड हुए हैं ना, जैसे कि सुपर पावर सेविंग मोड, इसके अलावा मतलब सुपर नाइट स्टैंड बाई मोड। मैंने यार 2 वीडियो बनाया था पार्ट 1 पार्ट 2 करके, मतलब इतने सारे फीचर्स थे कि मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने के अपडेट के जरिए। तो आई थिंक इसको आप रियलमी UI 1.1 या फिर 1.2 का अपडेट बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं और सब कुछ ना नए फीचर्स है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो भैया रियलमी UI 1.1 का अपडेट है। लेकिन हाँ, अपडेट करने के बाद में आपको 1.0 ही मिलेगा, 1.1 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 15+ फीचर्स आने वाले हैं, तो मे भी आप इसको 1.1 या फिर 1.2 का अपडेट बोल सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है ऑफिशियली, तो ऑफिशियली भैया 2.0 का अपडेट आएगा जो कि नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है निहाल खान ने, और ये पूछते हैं कि RJ ब्रो रियलमी X2 में अगस्त का अपडेट कब तक आएगा? लव यू ब्रो। जहाँ तक बात है लव यू की, तो लव यू टू मेरे भाई। और देखो, रियलमी के जितने भी डिवाइसेस है ना उन सभी के लिए जो अगस्त के महीने का अपडेट है वो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ रियलमी X2 की बात नहीं कर रहा, जितने भी रियलमी के डिवाइसेस है उन सभी के लिए अगस्त के महीने का जो अपडेट है वो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा। और उसके बाद तो आपको बताइए जो अपडेट है वो फेस मोड में रोल आउट होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे 1 बाई 1 जितने भी डिवाइसेस है ना उनको मिल जाता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो अपडेट है वो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि आपने पूछा है गुलशन कुमार ने, और ये पूछते हैं कि आई एम चैलेंजिंग यू अ रैपिड फायर, विच वन डू यू चूज? सबसे पहले Realme 6i और Poco M2 Pro। तो देखो, आई थिंक यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा Realme 6i को, क्योंकि Realme 6i में Helio G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और जो G90T है ना, मतलब बड़ा ही कमाल का प्रोसेसर है। उसमें PUBG स्मूथ एक्सट्रीम में चल सकता है और HDR अल्ट्रा में चल सकता है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा भैया सिंपल सा, मतलब विदाउट एनी डाउट Realme 6i को। जहाँ तक बात है नंबर 2 GF और फ्रेंड्स, तो ऑफकोर्स यार फ्रेंड्स। नंबर 3 OnePlus Nord Lite 690 प्रोसेसर और Realme X2 730G। तो यहाँ पे भैया मैं चूज़ करूँगा OnePlus Nord Lite 690 प्रोसेसर को, क्योंकि पहली बात तो 690 प्रोसेसर जो है ना वो एक नया प्रोसेसर है और उसमें 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और ऊपर से OnePlus मतलब Oxygen OS। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा OnePlus Nord Lite को। यहाँ पर दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की, तो वो यहाँ पे विच कैमरा इज़ बेस्ट फॉर यू, Sony IMX 519 या फिर Sony IMX 586? तो जवाब बड़ा ही सिंपल सा है, वो यहाँ पे Sony IMX 586। और जहाँ तक बात है लास्ट सवाल की, इन IPL मुंबई और चेन्नई, ओके मतलब इन IPL मुंबई और चेन्नई, तो ऑफकोर्स पहले ही मैंने बताया चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब धोनी जहाँ पे है हम भी वहाँ पे है। और थैंक यू, आई एम बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ योर, ऑलवेज लव यू, थैंक यू सो मच और लव यू टू। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है नितिन आनंद रॉय ने, और ये पूछते हैं कि डज द रियलमी कम्युनिटी नीड टू चेंज इट्स गाइडलाइन बिकॉज इट गेट्स डिलीटेड व्हेन वी पोस्ट समथिंग राइट? बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। मतलब मैंने कुछ सही पोस्ट किया है और उसके बाद में भी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो यार हो सकता है रियलमी के मतलब सिस्टम के अंदर कुछ बग्स है, रियलमी कम्युनिटी के अंदर कुछ बग्स है जिस वजह से ये हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है रियलमी वालों ने जानबूझ के कोई ऐसा सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि अगर कोई रियलमी के खिलाफ बोलेगा तो वो भैया मतलब वो जो पोस्ट है ना उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है भैया रियलमी वालों ने जानबूझ के करके रखा है, ऐसा सिस्टम बना के रखा है, या फिर हो सकता है कोई बग है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक डिलीट वाला सिस्टम, मतलब ये जो पोस्ट है ना ये ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है। तो इसको भैया जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो देखते हैं भाई कब ये फिक्स होता है, लेकिन फिलहाल तो ये फिक्स नहीं है। अगर आप कुछ गलत बोलोगे, मतलब अगर आप कुछ बोलोगे रियलमी के खिलाफ,
तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और अगर कोई सही फीडबैक भी देता है ना, लाइक बैटरी ट्रेनिंग इशू हो रहा है या फिर हीटिंग इशू हो रहा है, कभी कभी भैया उस तरीके पोस्ट को भी डिलीट कर दिया जाता है। मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब सिस्टम को ऐसा मतलब करके ही रखा है उन लोगों ने कि जो पोस्ट ना वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो पता नहीं यार कब तक ये फिक्स होगा, लेकिन इसको सही करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है नंजी महेश्वरी ने, और ये पूछते हैं कि Realme X3 के लिए बेस्ट Gcam ऐप, Realme X3 गेम स्पेस गेम कलर प्लस क्या है, और लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई। जहाँ तक बात है Realme X3 गेम स्पेस गेम कलर प्लस क्या है, तो देखो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजो, और हाँ इंस्टाग्राम पे मत भेजना, व्हाट्सअप में भेजो, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 70 80 100 के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो पता नहीं यार मैं उनको कैसे रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मतलब कैसे कर पाऊँगा यार। 100 से ऊपर अगर मैंने मतलब अगर बैठा ना तो 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है रिप्लाई देना। तो काम करो, व्हाट्सअप में मैसेज करो, व्हाट्सअप में मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, ये गेम स्पेस गेम कलर प्लस के रिगार्डिंग तुमने जो बताया है इसके रिगार्डिंग मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, और उसके बाद में मैं देख के बताता हूँ। और जहाँ तक बात है Gcam की, तो उसका लिंक मैं व्हाट्सअप में भेज देता हूँ, ठीक है। नंबर नहीं मिल रहा है तुम्हारा मेरे पास आई थिंक है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तुम मुझे मैसेज करो, ठीक है। मैसेज करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप में मैसेज करो, आज ही करो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो क्या मैं पूछा है हफीजुल अंसारी ने, और ये पूछते हैं कि दादा Realme 5 अगस्त अपडेट कॉबे हसबे, लव यू। भाई देखो जहाँ तक बात है अगस्त अपडेट की ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि Realme के जितने भी डिवाइसेस हैं सभी के लिए अगस्त के महीने का जो अपडेट है वो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा। तो सेम टू सेम फंडा यहाँ पे Realme 5 के साथ नहीं होने वाला है। Realme 5, 5S और 5i के लिए अगस्त के महीने का जो अपडेट है वो 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा, और जब होगा रोल आउट उसके बारे में मैं ज़रूर से बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है प्रियांशु ने, और ये पूछते हैं कि Realme न्यू गेम स्पेस में वॉइस चेंजर कब तक आएगा, प्लीज़ टेल भाई, एंड लव यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। जहाँ तक बात है गेम स्पेस में वॉइस चेंजर कब आएगा, तो देखो चाइना में ऑलरेडी आ चुका है, और जहाँ तक बात है इंडिया में आने की, तो आई थिंक Realme UI 2.0 के साथ में जो वॉइस चेंजर है ना वो इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता। Realme UI 2.0 के साथ में जो वॉइस चेंजर है वो 100% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बीटा टेस्टिंग चल रहा है ना Realme X2 Pro चाइनीज़ वेरिएंट और इंडिया वेरिएंट के अंदर, उनमें भैया देखा गया है कि जो वॉइस चेंजर वाला ऐप है, मतलब जो वॉइस चेंजर वाला फंक्शन है, वो गेम स्पेस के डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स यार Realme UI 2.0 के साथ में जो वॉइस चेंजर वाला फीचर है वो Realme के डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है अरिंदम चैटर्जी ने, और ये पूछते हैं कि Realme UI 2.0 नोटिफिकेशन बार्स आइकन विल सी सम न्यू चेंजेस लाइक MIUI 12 विथ सिस्टम एप्स एंड अदर एप्स आइकन विल सी समथिंग न्यू विथ एनिमेशन, सुपर वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर फीचर्स विल कम विथ अपडेट्स, प्लीज पिक क्वेश्चंस ब्रो, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच भाई सवाल करने के लिए। जहाँ तक बात है देखो Realme UI 2.0 न्यू होने वाला है, और जो आइकन्स है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, जो कंप्लीट UI है ना वो चेंज होने वाला है। और बीच बीच में मैं Realme UI 2.0 के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जैसे कि कोई न्यू अपडेट अगर आता है बीटा में तो उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर से वीडियो बनाता हूँ। देखो अभी ये बीटा स्टेज में है, और फिलहाल मतलब और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। फिलहाल जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें कुछ खास है नहीं, मतलब Realme UI 2.0 का जो बीटा नोटिफिकेशन पैनल है उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन जो स्टेबल अपडेट आएगा उसमें ज़रूर यार कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वेट करो यार, जो 2.0 है वो अगले साल से रोल आउट होगा। पहले Android 11 को स्टेबल होने दो, Android 11 जो है ना वो सितंबर के महीने में स्टेबल हो जाएगा, मतलब 2020 के सितंबर के महीने में, मतलब अगले महीने जो Android 11 है ना वो स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद में आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में Realme UI 2.0 अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में जो रोल आउट है वो अगले साल से होगा, तो जब होगा तब तो मैं बताऊंगा ही। और हाँ जहाँ तक बात है न्यू फीचर्स की, तो ऑफकोर्स यार MIUI 12 से भी बेटर हो सकता है, तो देखते हैं जो भी होगा उसके बारे में मैं ज़रूर से बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है दर्श दलाल ने, और ये पूछते हैं कि Realme 6 को अपडेट कब मिलेगा, और भाई शाउट आउट अब तो दो। Realme 6 में जैसे मैंने बताया कि सभी Realme डिवाइसेस के अंदर 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है शाउट आउट की, तो भाई इंस्टाग्राम का ID नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब वो कमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं इस बार नोट कर लूँगा, और 1-2 दिन में यार शाउट आउट पक्का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है श्रेयांश ने, और ये पूछते हैं कि क्वेश्चन 1, योर रियल नेम ब्रो, नाम में क्या रखा है,
क्वेश्चन 2, फ़ोन को ज़्यादा रिसेट मारने से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यार, फ़ोन को तुम रिसेट मारो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक 15 दिन में एक बार मारना चाहिए। मतलब देखो, अगर तुम्हें रिसेट मारना ही है ना, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम 1 महीने में एक बार मारो, ठीक है। लेकिन तुम्हें ज़्यादा अगर रिसेट करना है तो 15 दिन में मार सकते हो, हफ्ते में मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आई थिंक जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं भैया जब भी कोई अपडेट आता है तो अपडेट को सबसे पहले कर लेता हूँ और उसके बाद मैं रिसेट करता हूँ। तो महीने में मैं एक बार ही रिसेट करता हूँ, तो ये काम करो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ तक बात है क्वेश्चन 3, सिम कार्ड कौन सा मैं यूज़ करता हूँ, तो बहुत बार बताया मैंने, मैं यूज़ करता हूँ जियो का सिम कार्ड। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन 4, यू पिक माई क्वेश्चन, तो आंसर सिंपल सा है, येस आई पिक योर क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सवाल की, जो कि हमें पूछा है किशन रॉय ने, और ये पूछते हैं कि कोलैब विथ मिया। तो भैया जवाब भी वैसा ही होगा जो कैरी ने दिया था, जो कि यहाँ पे ये। यार देखो यार, कुछ चीज़ों को सपना ही रहने दिया करो, बढ़िया लगते हैं। मियाँ खलीफा कोलैब। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे पूछा है आदर्श ने, और ये पूछते हैं कि Realme Buds Classic इज़ गुड फॉर प्लेइंग PUBG और नॉट। देखो भाई, जहाँ तक बात है Realme Buds Classic की, तो देखो मैंने यूज़ तो नहीं किया है, मैं भैया 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ Realme Buds 1 को, ठीक है। जो बड्स आया था ना सबसे पहले Realme Buds 1, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ करीब 1.5 साल के आसपास, ठीक है। और 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया यार, 1 साल 8 महीने के आसपास, ठीक है। तो पिछले साल जनवरी के महीने में लिया था मैंने, 2019 के फर्स्ट नहीं 3rd या फिर 7th, याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है 2019 जनवरी महीने में मैंने लिया था Realme Buds 1। अभी भी यार सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और PUBG मतलब एकदम स्मूथ साउंड है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो Realme के जो बड्स होते हैं ना, उनके क्वालिटी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि बड्स क्लासिक के साथ में क्या एक्सपीरियंस होगा। तो आई थिंक तुम एक काम करो, दूसरे ब्रांड्स ट्राई करो। बोट के कुछ आते हैं हेडफोन्स, ईयरफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो बोट के तुम ईयरफोन्स ले सकते हो। बड्स क्लासिक आई थिंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब जो है ना, मतलब जो ईयरपीस है, मतलब जो जिसको तुम कान में लगाओगे उसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा, जो तुम कान में लगाते हो ना, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। तो उसका भी एक इशू है कि वो सॉफ्ट नहीं है, मतलब कान में दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो आई थिंक तुम बोट का कोई ईयरफोन चूज़ करो, या फिर MI का भी आता है 300 रुपये का आसपास, आई थिंक वो ले सकते हो। और अगर Realme का ही लेना है तो आई थिंक तुम बड्स 1 या फिर बड्स 2 लो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि हमें पूछा है आदर्श ने, और इससे पहले भी आदर्श का ही था ना सवाल, हाँ इनका नाम भी वैसे आदर्श ही है। और ये पूछते हैं कि Realme 6 G90T में Erangel 2.0 अल्ट्रा HD में ऑप्शन आएगा क्या? नहीं भाई, नहीं आने वाला है। देखो बेसिकली जो अल्ट्रा HD ऑप्शन है वो किसी भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो Qualcomm Snapdragon 865 प्लस वाला भी फ़ोन है ना, उसके अंदर भी अल्ट्रा HD वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो G90T में तो भैया पॉसिबल है ही नहीं। Realme 6 में जो ऑप्शन करेंटली अवेलेबल है वैसे ही सेम टू सेम ऑप्शन अवेलेबल, मतलब वैसा ही सेम टू सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा PUBG मोबाइल का Erangel 2.0 अपडेट आने के बाद में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि मैं पूछा है शुभांशु नेगी ने, और ये पूछते हैं कि ब्रो अगर हम मल्टी यूज़र मोड मतलब मोड यूज़ करते हैं, अगर हम मल्टी यूज़र मोड यूज़ करें तो क्या दूसरे यूज़र्स का डेटा पहले यूज़र्स में और पहले का डेटा दूसरे यूज़र्स में जा सकता है क्या? ब्रो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ना ये पॉसिबल कुछ तरीके से होगा। जैसे कि अगर तुम दूसरे यूज़र्स का डेटा किसी क्लाउड स्टोरेज में मतलब अपलोड कर देते हो, लाइक गूगल ड्राइव, उसके बाद में तुम पहले स्पेस में आ जाओ और वापस उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। मतलब एक स्पेस से तुमने क्लाउड में अपलोड किया और दूसरे स्पेस पे तुमने उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज की मदद से ये मतलब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो ये पॉसिबल है नहीं कि तुम एक स्पेस से डेटा दूसरे स्पेस में ट्रांसफ़र करोगे, ऐसा भैया पॉसिबल है ही नहीं। और जहाँ तक बात है व्हाट्सएप अकाउंट की या फेसबुक अकाउंट की, तो वो तो भैया पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बात करें कोई डेटा वगैरह की, जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया या फिर कोई पिक्चर वगैरह हो गया, तो हाँ वो पॉसिबल है। तुम बस सिंपल सा उसको गूगल ड्राइव में या फिर किसी भी क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर दो और पहले वाले स्पेस में आके उसको डाउनलोड कर लो, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अकाउंट वगैरह तो ट्रांसफर आई थिंक नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि यहाँ पे लास्ट, वैसे इनका नाम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भाई मुझे तो हिंदी पढ़ना ही नहीं आता। यहाँ पे भाई का सवाल है कि भाई ऐसा क्वेश्चन को भूलना मत, मतलब बोलना मत या भूलना मत, बस येस और नो में जवाब दे दो। आपकी जीएफ है क्या? येस और नो प्लीज़ आंसर, मतलब येस और नो में जवाब देना है। तो आंसर है भैया बड़ा ही सिंपल सा, जो कि यहाँ पे है नो। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इतने सारे सवाल थे इस एपिसोड में, और जितने भी मतलब बहुत सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है इस वीडियो के थ्रू। और जिन लोगों को भी जवाब नहीं मिला है, जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया, आप भैया उसी कम्युनिटी पोस्ट में चले जाओ, मैंने सभी को जवाब दे दिया है ऑलरेडी।
कमेंट के जरिए। तो सबको मैंने जवाब दे दिया है, जिन जिन लोगों ने भैया मतलब 100% यूजर्स को मैंने जवाब दे दिया है। जिन जिन भाई लोगों ने बोलो आरजे एपिसोड मतलब बोलो आरजे कम्युनिटी पोस्ट में सवाल किया था, सबको जवाब मिल चुका है कमेंट के जरिए। कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिल चुका है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए। So now I gotta say goodbye.